वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आई होप सो कि मेरे चेहरे पे ये खूबसूरत किस्म की स्माइल देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अभी बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का हमारा सेगमेंट होने जा रहा है और हम आपकी मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात से करवाने जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे लाहौर में खेली गई 4 रोजा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप की, जो 18 अगस्त से 22 अगस्त तक जारी रही, जिसमें पाकिस्तान की ईमान खान और बानो भट्ट काजाकिस्तान के हरीफों को हराकर सोने का तमगा इन लोगों ने जीता। हमारे साथ ईमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ बानो भट्ट भी मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। ईमान, अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Sam. How are you? Thank you for having me. I'm good. You're welcome. How are you doing, ईमान? Alhamdulillah, good. सबसे पहले तो मुबारक हो यार, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आप इतना बड़ा कारनामा देकर पाकिस्तान का नाम आप लोगों ने ऐसे रोशन किया। बहुत मुबारक हो। Alhamdulillah, thank you so much. You know, this is like months and years of hard work और बहुत सी like hours in the gym that's led to this happening. So thank you so much. बानो भी हमारे साथ है। बानो, अस्सलाम वालेकुम। बानो, आपको कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मुबारक हो। ईमान ने तो वसूल कर ली। आई होप सो कि आप लोग पूरे पाकिस्तान से इस वक्त दाद समेट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ईमान की तरफ आती हूँ। ईमान, पहले आपकी जर्नी मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आपकी जर्नी क्या है। व्हेन डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू स्टार्ट इट, और एंड हाउ इज इट गोइंग सो फार? Alhamdulillah, it's going well, as you can as I can see, as everybody can see. मेरी जर्नी आई थिंक 2014 में शुरू हुई थी। आई स्टार्टेड विद सेल्फ डिफेंस। मुझे थोड़ा सा यहाँ सीखना था, तो मैंने क्राव मगा शुरू की थी। फिर 2017 में मैंने किक बॉक्सिंग शुरू की थी रिजवान खान और के साथ। वो अभी भी मेरे कोच है आज तक। तो पिछले मतलब 6-7 साल हम एक साथ काम कर रहे हैं। फिर आई थिंक 2021 में ARY वॉरियर्स एक प्रमोशन था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपको MMA लड़ना है। अब मैंने कुछ MMA उस तरह से कुछ नहीं किया था, मगर हमने फाइट से पहले 1 महीना पहले हमने MMA शुरू किया था और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई। मगर it was just the start of the journey to fighting locally, fighting internationally. Alhamdulillah, 2-time national champion भी बनी हूँ, 2 times bronze medalist, गोल्ड मेडलिस्ट इन jiu-jitsu भी बनी हूँ पाकिस्तान में, undefeated in kickboxing in Pakistan also. So alhamdulillah, जो भी opportunities में I've held them as close as I can. ठीक है, बानो की भी जर्नी जानते हैं। बानो, व्हाट इज योर जर्नी? मैंने 2018 में स्टार्ट किया था सेल्फ डिफेंस में से, क्योंकि सेल्फ डिफेंस उस टाइम काफी सारे हादसा हो रहे थे बच्चों के साथ, तो मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट करवाया। तो ठीक है, सेल्फ डिफेंस के बाद मैंने कराटे किए, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो, जुजुत्सु। अल्हम्दुलिल्लाह 2-time नेशनल चैंपियन हूँ मैं, 10 टाइम डिफरेंट गेम्स में चैंपियन हूँ, जुजुत्सु में 2022 से चैंपियन हूँ। तो सेल्फ डिफेंस के लिए स्टार्ट किया था 2019 में। मेरे कोच ने कहा MMA है, आपने MMA करनी है, तो उस टाइम मैंने फिर MMA स्टार्ट की। इतनी फाइट्स नहीं होती थी फीमेल्स की, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, फाइट्स बहुत कम मिलती थी। उसके बाद आगे जाके नेशनल फाइट टूर्नामेंट हुआ, जिससे काफी ज्यादा फीमेल सामने आई और उसमें पार्टिसिपेट किया। देन मैं IMF वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी सर्बिया में 2023 में, और उधर मेरा ब्रॉन्ज मैंने लिया। और वापस आके फिर अब एशियन मैंने खेली है, जिससे मैं हारी थी वर्ल्ड में, उनसे मैंने फाइनल फाइट जीत के मैंने गोल्ड मेडल लिया एशियन चैंपियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर से। अच्छा, ईमान और बानो, आप लोग अभी एक साथ ही थे ना इस वाली फाइट में जो करंट फाइट थी? आप लोगों की कैटेगरीज आई थिंक मुख्तलिफ थी। जी बिल्कुल जी। वो क्या था ईमान? सो फाइटिंग में वेट क्लासेस होते हैं। सो जैसे 115 पाउंड्स, 125 पाउंड्स, 135 पाउंड, मतलब 10-10 पाउंड्स के गैप होते हैं। तो जब हम फाइट के दिन या फाइट से पहले से 1 दिन पहले हमें वेट देना होता है। IMF में हमें फाइट की सुबह वेट देना पड़ता है। तो बानो की वेट आई थिंक बानो 47 पाउंड, yes, 105 pounds और मेरा 125 pounds है, 56.7 kilos। तो हमारा मतलब nice weight difference है। अच्छा, बानो का 105 पाउंड और ईमान आपका क्या?
125। ओके ओके 105 एंड 125 जैसे पाउंड। बानो लड़ती है ना, मैं बताती हूँ, जैसे बानो लड़ती है वो 135 पाउंड जैसे लड़ती है। अच्छा सही, ठीक हो गया। सो वैसे ईमान या बानो, पहले बानो की तरफ आती हूँ, अगर हम देखें तो ये आज भी कॉन्सेप्ट खासतौर पर लड़कियों के लिए बड़ा नया लगता है कि वो किसी फाइट का हिस्सा बन रही है, एमएमए फाइटर बन चुकी हैं, तो दैट्स रियली न्यू एंड अमेजिंग टू। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इसमें कितना पीछे है दीगर ममालिक के कंपैरिजन में? पाकिस्तान आज से 2 साल पहले पीछे था फीमेल्स, क्योंकि एमएमए में इतनी नहीं थी, लेकिन अब फीमेल्स आ रही हैं, लेकिन अभी उनको एक अच्छा फाइटर, एक अच्छे प्लेयर बनने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह आगे फिर हम बाकी कंट्रीज को भी टक्कर दें, क्योंकि फीमेल एथलीट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन उनकी ना टेक्निक्स और नॉलेज अभी कम है, तो उनको उस चीज पे वर्क करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी बहुत सारी फाइटर्स निकलेंगी फीमेल एमएमए की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईमान, डू यू थिंक द सेम, या आपको लगता है कि अभी बहुत सारी एफर्ट लगनी है हमारी ख्वातीन को बाहर निकल के आने में, और खासतौर पे ऐसे माहौल में, ऐसे मुल्क में जहां पे, मैं ये नहीं कह रही कि सब कोई खुदा न ख्वास्ता कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन मसाइल हैं, तो उनके हल के लिए? जी, आई कम्प्लीटली एग्री कि लाइक खवातीन, मतलब 2 से 5 साल पहले कोई इवेंट्स ही नहीं थे। जब मैं 2017-18 में, मुझे 2 साल लगे एक फाइट, मेरा फर्स्ट फाइट ढूंढने में, बिकॉज देयर वर नो फीमेल्स, कोई फीमेल्स जो लड़ना नहीं चाहती थी। फीमेल्स यूजुअली, अब अगर आप पाकिस्तान में देखती हैं, वो यूजुअली जैसे जुजित्सु में जाते हैं, क्योंकि उसके फेस पर नहीं पड़ता है ना, पंचेस नहीं पड़ते। लोग कहते हैं, तो मुझसे भी पूछते हैं कि आपको फेसेस पर पंचेस कैसे पड़ सकते हैं, आपको दर्द नहीं लगती, मगर आदत हो जाती है ना। इट्स नॉट लाइक हम एक दूसरे को लाइक मार रहे हैं हर दिन, मगर हम इंटेलिजेंटली ट्रेनिंग करते हैं, हम स्किल्स को, जैसे बानो कह, हम स्किल्स पर काम करते हैं, टेक्निक पर काम करते हैं, और जो कंपटीशन हम खेलते हैं वो बस एक बिल्कुल बहुत छोटा हिस्सा है ऑफ व्हाट वी डू ऑल ईयर राउंड। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, आप लोगों की वैसे अनीका से मुलाकात हुई, अनीका करीम से? जी, 1-2 दफा मुलाकात हुई है, वो अभी फेयरटैक्स थाईलैंड में रहती हैं। अच्छा, वो भी वो हमारे शो पे अक्सर आती रही, वो क्या कर रही हैं आजकल, उनका क्या मामला चल रहा है? अभी तक तो उनकी फाइट न्यूज नहीं मिली कोई। हाँ, आगे आ रही है उनकी फाइट्स, तो अभी तो फिलहाल तो वो पाकिस्तान वापस आए हुई हैं। होप सो अब उनके इंडिया के साथ मैच था जो कि पोस्टपोन हो गया, तो अब वो दोबारा होगा, तो फिर उनकी फाइट हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगी इंडिया के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बानो, आप लोगों की ये जो चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? आपसे स्टार्ट करती हूँ बानो। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ था कि 16 कंट्रीज 180 प्लस एथलीट्स आए थे, और जो ये IMF एशियन चैंपियनशिप है, एक इंटरनेशनल फेडरेशन ने करवाया, सब कुछ प्रोफेशनल था और मैनेजमेंट भी अच्छा था, और मतलब पाकिस्तान में देखने को इस तरह का इवेंट मिला है, जबकि हमें बाहर जाना पड़ता है चैंपियनशिप्स लड़ने के लिए। तो मैं चाहूंगी इस तरह के इवेंट्स और भी ज्यादा पाकिस्तान में, और हमें अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म करने का मौका मिले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईमान, आपको क्या लगता है, बल्कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चैंपियनशिप का? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आई कंप्लीटली एग्री विद बानो आल्सो कि लाइक ये पहली बार 16 टीम्स 180 एथलीट्स जो पाक एमएमए फेडरेशन उमर अहमद वो लाए हैं पाकिस्तान, मतलब इतनी मेहनत करके इतना अच्छा, मतलब दिस इज, ये IMF, ये ओलंपिक्स ऑफ एमएमए कहलाते हैं, बिकॉज इट्स सच एन 5 दिन का टूर्नामेंट होता है। जो एथलीट्स आती हैं वो मतलब इनविक्टा जाती हैं, PFL जाती हैं, ऑब्वियसली UFC 1 चैंपियनशिप, जो चैंपियंस यहाँ बनती हैं वो मतलब दुनिया के चैंपियंस बन जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, और हम बहुत लकी हैं कि ये पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आया है, और हम लाइक आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि मैं फाइनल खेल सकती थी अपने होम ग्राउंड में, लोगों को चीयर करते हुए सुना कर, यू नो, इट्स थोड़ा सा जोश मिलता है फाइट में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जल्दी से ये बता दें, हमारे पास टाइम खत्म हो गया, कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, लड़कियां खास तौर पे, वो अगर इंटरनेशनली या इवन लोकली भी खेलना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हाउ कैन दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस? Are you asking me? बानो आप बता दें, फिर ईमान जल्दी से, आप क्योंकि 30 सेकंड्स रह गए हमारे पास, जल्दी। ठीक है, मैं फीमेल्स को ये पैगाम देना चाहूंगी कि आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए। अगर आपको शौक है एथलीट बनने का, नहीं भी है तो आपको अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए, फिटनेस के लिए करना चाहिए,
और स्पोर्ट्स के जरिए आप जब स्पोर्ट्स करते हैं, आप इवेंट्स खेलते हैं, आपको स्कूल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, यूनिवर्सिटीज में भी मिल जाती है, और आगे आप कोचिंग भी करवा सकते हैं। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में ईमान हिस्सा बन कैसे सकते हैं? स्टार्ट कहां से लेना होगा इन सबको? आई थिंक जिम ही जाना पड़ता है, लाइक ऑब्वियसली MMA अगर आपको ट्रेन नहीं करें खुद करना को। है, जी आप जिम जाकर अपना जिस्म दिमाग सब कुछ मजबूत कर लें, फिर नेक्स्ट स्टेप शायद MMA कर लें, आप थोड़ा सा बॉक्सिंग के लेसन्स ले लें, जैसे हम बानो और मैंने सेल्फ डिफेंस से शुरू की थी, तो आप ही सेल्फ डिफेंस से शुरू कर लें। जैसे जितना भी आप अपना जिस्म और दिमाग को मजबूत बना सकते हैं, उतना आप जवान रहेंगे, उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। and it's just good for your health. चले ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस। ईमान आपका भी बहुत शुक्रिया, बानो शुक्रिया, नाज़रीन इनकी गुफ्तगू आपने सुनी एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ देम। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके भी एंड आई होप सो कि जो बहनें हमारी इस वक्त हमें देख रही हैं उनको भी कोई ना कोई इनसे मोटिवेशन मिली होगी। यहाँ पे ब्रेक शामिल करने जा रही हूँ, आपने मेरे साथ रहना।